लेकिन ये सोल क्या है? अभी तक हम आपको क्या बताएं, एग्जिस्ट करके सोल है करके आपको बताया, ओके ना। बट इन रियलिटी व्हाट इज दिस सोल, कौन बताएगा? गीता में भगवान कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, मामेव वंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो गीता में भगवान क्लियरली बताते हैं ये आत्मा क्या है। माम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये आत्मा क्या है? माम एव अंश, मेरा अंश है, स्पेशल मेरा अंश है। भगवान कहते हैं जीवभूत सनातन, ये इटरनल। तो इटरनल जो सोल है मेरा अंश है, कृष्ण का अंश है। फल क्या है? पेड़ का अंश है। पत्ता क्या है? पेड़ का अंश है। फूल क्या है? पेड़ का अंश है। वैसे आत्मा क्या है? भगवान के अंश है, कृष्ण के अंश है। कृष्ण जैसे ही दिखता है। आत्मा जो देखने में कैसा है, सच्चिदानंद शरीर जो बोलते हैं ना, वो कृष्ण जैसे ही सुंदर दिखता है। तो कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है ज कर्षति इति स कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं उसको हम कृष्णा कहते हैं। वैसे ही वो ऑल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का जो अंश है वो आत्मा है। वो कृष्ण जैसे ही दिखता है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण का अंश है। जैसे पुत्र पिता का अंश है, लेकिन पुत्र अपना पिता का पिता नहीं है, अलग दोनों। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के अंश आत्मा है, लेकिन जो आत्मा है भगवान नहीं है। ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, आत्मा भगवान का अंश है इसलिए आत्मा भी क्या है? भगवान है। नहीं, भगवान अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा और भगवान में अंतर क्या है? जैसे समुद्र का पानी है, एक ड्रॉप पानी पानी है और नामकीन भी है, क्वालिटी सेम है, ओके ना। नामकीन है, वाटर है, H2O है, लेकिन ओशियानिक वाटर जो है उसका क्वांटिटी बहुत बड़ा है। तो एक ड्रॉप वाटर एक ओशियानिक वाटर का अंश है, बट एक ड्रॉप वाटर ओशन नहीं है, अलग है वो, ओके ना। ठीक है, एक ड्रॉप मिल जाएगा ओशन में, अलग बात है, लेकिन आत्मा भगवान में जाके मिल नहीं पाएगा। मिलेगा तो भी अलग रहेगा, वो इंडिविजुअलिटी उसका रहेगा, इंडिविजुअलिटी मर्ज नहीं कभी होगा। तो जनरली कोई कोई मायावादी लोग रहते हैं, बोलते भगवान समुद्र जैसे, आत्मा ड्रॉप जैसे है कि नहीं, और ड्रॉप जब समुद्र में मिल जाता है ड्रॉप समुद्र बन जाता है। इस प्रकार एग्जाम्पल देकर क्या बोलते हैं, सब लोग भगवान है, इस प्रकार कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल शास्त्र में ही दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्वालिटी को समझने के लिए, क्वांटिटी को समझने के लिए। लेकिन हमारा दिमाग उल्टा समझता है, हम क्या बोलते हैं, हम भी भगवान। ऐसा हो सकता है ऋषभ जी? आपको लग रहा है आप भगवान हैं? आपको लग रहा है आप प्रैक्टिस करके भगवान बन सकते हैं? संभव है? नहीं है। तो भगवान का आइडेंटिटी अलग है और हमारा आइडेंटिटी अलग है। तो भगवान यहाँ पर बोल सकते हैं माम एव अंश जीवलोक, ये जो जीवात्मा है मेरा अंश है। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि कृष्ण मेरा अंश है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। तो इसलिए आत्मा क्या है? भगवान के इटरनल पार्ट एंड पार्सल। इटरनल के लिए वो इंडिविजुअल है, अलग है, लेकिन क्वालिटी वाइज भगवान के साथ समान है, क्वांटिटी वाइज भगवान से पूर्ण रूप से अलग है। ये क्लैरिटी के साथ हमें इस तथ्य को समझना है। और ये संसार में आत्मा क्यों आया है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मन के कारण और भोग की इच्छा के कारण संसार में आत्मा क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। इसका डिटेल्स हम आगे देखेंगे, बट रीजन यहाँ पर भगवान बताते हैं। Therefore, the soul is the eternal part and parcel of Krishna God. तो how does the soul look? जिसे मैं आपको बताया, soul looks like Krishna. This is spiritual body, ओके ना। तो इससे हमारा शरीर है, उस साइड वाला जो शरीर है क्या है? सत चित आनंद है, और ये जो शरीर है असत अचित निरानंद है, ठीक है ना। टेम्पररी, नॉन कॉन्शियस एंड मिजरेबल, बट सत चित आनंद, इटरनल नॉलेज एंड आनंद, ब्लिसफुल बॉडी। ये ब्लिसफुल बॉडी अभी ये शरीर में, पेनफुल शरीर में, ओके ना।
इसीलिए वो ब्लिस क्या चाहता है, आत्मा आनंद चाहता है, लेकिन ऐसा बॉडी में है जो कि आनंद का एक्सेस नहीं कर पाता, पूरा आनंद को प्रकाश नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद जी सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है प्रखर है, तेज में सूर्य, लेकिन जब मेघ उसको ढक देता है पूरा प्रकाश को हम अनुभव नहीं कर पाते। कभी कभी इतना मेघ डेंसिटी उस ज़्यादा रहता है तो दिन में भी लगता है कि अंधेरा हो गया, सूर्य का प्रकाश दिखता ही नहीं। तो वैसे ही आत्मा सतचित आनंदमय है, लेकिन ये शरीर और गंदा चेतना के कारण उस सत्य फॉर्म को, उस चित्त फॉर्म को, उस आनंद का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी ऐसा प्रोसेस है जो कि ये नेगेटिविटी को हटाता है, जिससे कि हम अपना स्वयं का सतचित आनंद को अनुभव कर पाएंगे। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोल? सोल SOUL मतलब सर्वेंट ऑफ अनलिमिटेड लॉर्ड। इस प्रकार पुत्र है, पुत्र का अर्थ क्या है? पिता का सेवक। जो पिता का सेवा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुत्र कहते हैं। पति क्या है? जो पत्नी का सेवा करते हैं उसको हम पति कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है? जो देश का सेवा करता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। वैसे आत्मा क्या है? जो भगवान का सेवा करता है उसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का ये नेचर है कि सेवा करना। तो सर्वेंट ऑफ अनलिमिटेड लॉर्ड। और क्वालिटेटिवली हम भगवान के साथ समान हैं, बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंस। तो भगवान महान है, हम तुच्छ हैं। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं। ओके ना। भगवान विभु है, हम क्या है? अणु है। इट्स लाइक दैट। सर्विंग द सुप्रीम फॉर्म एंड फॉर सुप्रीम हैप्पीनेस। तो भगवान के साथ हमारा जो कनेक्शन रहता है, हम सर्व करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीते हैं, तब जाके भगवान की जो प्रेम है, भगवान की जो आनंद है, उसको भी हम अनुभव इस शरीर में भी कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स एंडलेस लव एंड लिमिटलेस ब्लिस। तो मटेरियल लाइफ मीन्स एंडलेस मिजरी एंड लिमिटलेस पेन, दैट इज मटेरियल लाइफ। बट स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स एंडलेस लव एंड लिमिटलेस ब्लिस। So every living being has the eternal opportunity to revive his eternal loving relationship with God and return back to the spiritual world to join the immortal pastimes forever. तो ये पावर है सोल के पास, भगवान के पास जाके इटर्निटी के लिए भगवान के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, भूल सकते हैं, घूम सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं, ओके ना, सब कुछ कर सकते हैं इस संसार में जो कर रहे हैं, बट वो स्पिरिचुअल फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में होगा। तो वो संसार में जो शरीर है, आत्मा का जो शरीर है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है। स्पिरिचुअल बॉडी मतलब ऐसा शरीर है जो कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी से परे है। ये अनर्थ उस शरीर में है ही नहीं। ऐसा एक शरीर है जो शरीर में लोग क्या है? कंप्लीटली निस्वार्थ पर सेवा करते हैं, स्वार्थ उसमें है ही नहीं। ऐसा शरीर है जो शरीर में भगवान के प्रति आसक्ति 100% रहता है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रहता ही नहीं। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बॉडी। गोल्डन बॉडी आप बोल सकते हैं। जैसे आयरन एक फॉर्म है, गोल्डन एक फॉर्म है। तो आयरन एक धातु है, गोल्ड भी एक धातु है। ये दोनों का नेचर क्या है? अलग है। तो आयरन पानी में रखेंगे तो वो पानी में मिल जाएगा, जंग लग जाएगा, पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ओके ना। लेकिन गोल्ड को पानी में रखेंगे जंग नहीं लगेगा, क्योंकि गोल्ड का नेचर अलग। दोनों धातु है, दोनों का नेचर अलग है। तो एंटी आयरन जो बोलेंगे वो डायरेक्टली क्या होगा? गोल्ड होगा। तो ठीक उसी प्रकार मटेरियल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो मटेरियल बॉडी आयरन जैसी, इस संसार के द्वारा प्रभावित हो जाता है, संसार के द्वारा ये नष्ट होता है, काम, क्रोध, लोभ के द्वारा प्रभावित होकर कार्य करता है। लेकिन जो गोल्डन बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, वो क्या है? ये एंटी मैटर है। एंटी मैटर मतलब इस शरीर का जस्ट अपोजिट नेचर है। ये शरीर क्या है? असत्य है, लेकिन जो आत्मा है सत्य है। ये शरीर क्या है? अचित है, जो आत्मा है चित्त है। ये शरीर क्या है? निरानंद है, जो आत्मा है आनंद से परिपूर्ण है। तो अपोजिट नेचर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का रूप नहीं है। जैसे कि आयरन का एक रूप है, उसका अपोजिट नेचर का एक रूप है, गोल्ड है। तो वैसे ही आत्मा का एक नेचर है
एक रूप है, स्पिरिचुअल बॉडी है, फॉर्म है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, स्पिरिचुअल आहार है, स्पिरिचुअल डांस है, स्पिरिचुअल टॉक है, स्पिरिचुअल इंटरेक्शन है, स्पिरिचुअल थॉट है, एवरीथिंग इज देयर इन आत्मा एंड दैट गिव्स एग्जैक्टली ब्लिस. दैट इज ब्लिसफुल बॉडी, ब्लिसफुल लाइफ. मुक्ति क्या है? ये मटेरियल बॉडी को यहाँ पर पार्किंग करके कहाँ पे जाना है? भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाना है. उसको हम क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं, और कुछ नहीं. जैसे कोई गाड़ी में आता है, कार लेके आता है, तो पार्किंग एरिया में पार्किंग कार को करता है, घर पे आता है ना, या पूरा कार लेके बेडरूम में घुसता है, ऐसा नहीं है ना. तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर को पार्किंग करना है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं. और उसके बाद आत्मा वहाँ से निकलता है. भक्ति किया हुआ है, अंत में भगवान का स्मरण किया है, तो कहाँ पे जाएगा? भगवान के पास अपना ओरिजिनल शरीर में जाएगा. लेकिन भक्ति नहीं किया है, पाप पुण्य किया है, तो भौतिक शरीर उसको मिलेगा और उसके अनुसार उसको डेस्टिनेशन मिलेगा, स्वर्ग या नरक या धरती जो भी हो. इट्स लाइक दैट. तो इन दिस वे हम लोग को आत्मा का जो अस्तित्व है, साइंस ऑफ सोल, हु एम आई, टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.